या नबी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरकतों का महीना, फजीलतों का महीना, नज़ूल का महीना, ये कैसी फ़िज़ा है। अर्श से फ़र्श तक इबादतें इलाही हो रही हैं। ये कैसी फ़िज़ा है, हर तरफ इस्तग़फ़ार जारी है। अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं मॉडल टाउन ई ब्लॉक में, जहाँ पर हाजी इखलाक साहब की जानिब से एक अफ्तारी और सहरी का एहतमाम किया जाता है। ये मैं आपको बताता चलूँ, लाहौर की सबसे बड़ी सहरी और अफ्तारी है, जहाँ पर 800 के करीब अफराद को यहाँ पर रोज़ा रखवाया भी जाता है और खलवाया भी जाता है। मैं आपका मेज़बान खालिद बेग यहाँ पर मौजूद हूँ और आपको दिखाऊँगा आज मैं कि कैसे अल्लाह के नेक बंदे सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले, उस्मान गनी के नक्शे कदम पर चलने वाले, अल्लाह की राह पर खर्च करने वाले, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह गरीब लोगों को जो दूर दराज इलाकों से आकर लाहौर में रहाइश पजीर हैं, उनके लिए सहरी और अफ्तारी का इंतज़ाम किया। इस वक्त हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर सहरी का खाना देने के लिए बैठे हुए हैं और मज़े की खुशबू आ रही है। इससे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलम शेफ है। तो ये सहरी का जो आप इंतज़ाम करते हैं, ये कितने लोगों का इंतज़ाम करते हैं यहाँ पे? ये 700 बंदे, 750 बंदे हैं। तो क्या इसमें कितने तरह के खाने बनाते हैं? कोई हमारा एक दे हलीम होंदी है, नाल अपना खजूर होंदी, रूह अफ़ज़ा होता है। दूसरे दे चिकन कुरमा होता है, तो खजूर होंदी, रूह अफ़ज़ा नाल रोटी होंदी है। एक दे बिरयानी होंदी है, कुछ 10 देगा पक जाती है, तो ना खजूर ना रूह अफ़ज़ा चलता है। इस तरह डेली का मैन्यू चेंज होता है, हमारा मैन्यू के हिसाब से चलते हैं। जैसे आज आपने 800 700 अपना अफ्तारी टाइम होता है, 800 सहरी का टाइम होता है। तो जो ये लोग होते हैं, ये कोई मज़दूर तबका है या यहाँ के रहायशी हैं, कौन है ये? इतने रैशी आ रहे हैं, तो मजदूर तबका ही है। तो आज जैसे आज आपने हलीम बनाई हुई है, कल का आपका क्या मेन्यू? कल हमारे पास होएगी दाल माश होएगी। तो ये आप कल अपना अफ्तारी वास्ते होएगा हमारा वेजिटेबल पुलाव होएगा, साथ रूह अफ़ज़ा पानी होएगा, खजूरा होंगी। आप देख रहे हैं कि इन्हें काफ़ी बात करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि आवाम यहाँ पर है जो रोज़ेदार हैं, सहरी करने के लिए वो काफ़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि इनका कहना है कि 700-750 अफराद का जो यहाँ पर है खाना तैयार किया जाता है और काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है उनको बात करने में, लेकिन फिर भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ इसके ओनर कौन है? हाजी अखलाक साहब। हाजी इखलाक साहब का कारोबार क्या है? हाँ जी, हाजी इखलाक साहब कारोबार इसमें 10 सोसाइटी होती है। मैं तो वैसे इन्हों के 4 शादी हाल है, चारे मेरे को ठेके हैं। शादी का खाना ही मैं खुद बनाता, चाइनीज़, पाकिस्तानी, इटालियन, थाई, दुनिया की जी वैरायटी मुँह से बोलना जो तैयार कर दूँगा। माशाल्लाह ये शेफ़ भी हैं और इनका कहना है कि जो हाजी इखलाक साहब हैं, जिन्होंने ये सारा एहतमाम यहाँ पर किया है रोज़ेदारों के लिए, अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए, और इनका ये कहना है कि ये लाहौर की सबसे बड़ी अफ्तारी और सहरी यहाँ पर होती है। अभी यहाँ पर आपने बाहर जो इन्होंने एक फ्लेक्स लगाई है, यहाँ मॉडल टाउन में जहाँ पर सहरी का इंतज़ाम किया जा रहा है, वो भी बिस्मिल्लाह फ्री जो है वो सहरी का इंतज़ाम के नाम से रखा गया है। ऐ रब्बे करीम तुझसे माफ़ी मांगते हैं, ऐ रब्बे करीम तेरी बरकतों का सवाल है, ऐ रब्बे करीम तेरी चाहतों का सवाल है, ऐ रब्बे करीम तेरी रहमतों का सवाल है। इसी तरह हमारे साथ एक और साहब यहाँ पर मौजूद हैं जो तंदूर के ऊपर रोटियाँ लगा रहे हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मोहम्मद काज़म अली। अच्छा, आप ये यहाँ पर रोटियाँ लगा रहे हैं? जी बिल्कुल। तो ये कितना आटा है जो आप डेली का यहाँ पर लगाते हैं? जो सहरी का टाइम है वो तकरीबन 2.5 मन लग जाता है, और जो अफ्तारी का टाइम है तकरीबन 3 मन 3.5 मन लग जाता है। तकरीबन रोटी 2200 लग जाती है। 2200 करीब रोटी लग जाती है। तो आवाम बहुत ज़्यादा आ रही है इस वक्त, इस साल में। तो ये कितना स्टाफ है आपका जो यहाँ पर जो काम कर रहा है? माशाल्लाह जो हमारा स्टाफ है जो तंदूर लाइन का है, हम 2 भाई लगे हुए हैं।
जो उधर है तकरीबन टोटल हम 9 जने हैं, खाने पकाने वाले उधर भी, साथ भी ये हम भी, तकरीबन 9 जने हैं हम। तो ये सहरी से कितनी देर पहले आप ये शुरू करते हैं? तकरीबन 3 घंटे पहले। 3 घंटे पहले आप रोटियां लगानी शुरू कर देते हैं। पराठा लगाते हैं, पराठे पे थोड़ा सा टाइम लगता है, उसी वजह से तकरीबन तैयारी वगैरह करनी होती है, पेड़े बनाने होते हैं, उसके बाद हमने ये रोटी वगैरह पराठे वगैरह लगाने होते हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो है रोज़ेदार वो काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, इस वजह से जो है उनके लिए रोटियाँ बनाई जा रही हैं और काफ़ी टाइम लगता है रोटी बनाने के लिए, इसलिए वो बात भी सही से नहीं हो रही। तो आपका क्या ख्याल है, जो यहाँ पर आपके जो मालिक हैं, हाँ जी, उनकी तरफ से पूरी क्या सहूलतें यहाँ पे दी गई हैं? माशाल्लाह सारियां पूरियां ने, माशाल्लाह अल्लाह ने नू बहुत ज़्यादा दिता, ਇਹਦੇ ਸਦਕੇ अल्लाह पाक ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ तौफीक दे, अवाम ਦੀ खिदमत करने ਦੀ, रोज़े खिलाने ਦੀ, अल्लाह पाक सब ਨੂੰ हिम्मत दे। माशाल्लाह बहुत अच्छे साहब ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਰਖਾਈਦੇ ਨੇ, ਖਿਲਾਈਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਵਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਦਾ। तो ये सारे रोज़ेदार यहाँ पर मौजूद हैं, ये क्या इसी इलाके के हैं? नहीं, कोई होंगे वगैरह वगैरह था कि हमें नहीं मालूम सर, कोई और सिटी से आए हो। इनका कहना है कि जो हमारे ओनर हैं उन्होंने हमको बहुत फैसिलिटेट किया, बहुत सहूलतें दी हुई हैं, जो यहाँ पर सहर व अफ्तार का इंतज़ाम किया है जिन्होंने। अभी एक भाई हैं यहाँ पर जो आटे के पेड़े बना रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है? मोहम्मद कासम। तो आप यहाँ पर पेड़े बनाते हैं? हाँ जी, पेड़े भी और टिक्कियाँ भी देता हूँ, पराठे भी लगाते हैं, सारे दोनों मिलकर काम करते हैं हम। थकते तो नहीं? बस थक भी जाते हैं, 4-5 घंटे लगता है पराठे लगाने को, और रोटी लगाते हैं इफ्तारी के टाइम, वो भी 3-4 घंटे लग जाते हैं। पेड़े बनाते हुए कोई परेशानी, कोई यहाँ पर मुश्किल? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई परेशानी नहीं है, बस आज बनी थी थोड़ी सी बारिश की वजह से, शुक्र है अब ठीक है, मौसम के हालात से ठीक है। अब लगा रहे हैं माशाल्लाह, दड़ा खिदमत खल्क कर रहे हैं आप, खुश है ना? खुश ज़बरदस्त है, अल्लाह का बड़ा आसान है, अल्लाह के कर्म नवाजी से उसे भी रब ज़्यादा दे, जिसने हमें इधर मजदूर हमारी रिज़्क लगा हुआ है, आप उन लोगों को भी रज गिर जाए जो माशाल्लाह इधर इफ्तारी करने आते हैं, सहरी करने आते हैं, अल्लाह पाक उन लोगों को भी और करने की तौफीक अता अभी रोज़ा रखने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा इंतज़ाम है यहाँ पर? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, बहुत ज़बरदस्त इंतज़ाम है, इतना अच्छा इंतज़ाम है कि माशाल्लाह बहुत खिदमत करते हैं ये लोग, बहुत माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको और ज़्यादा दे। और वो आप किधर से आए हैं? हम ये सी ब्लॉक से आए हैं, मॉडल टाउन से। तो क्या करते हैं? हम मज़दूर हैं, हम यहाँ काम करने के लिए आए हैं, काम करके तो इस टाइम सैरी करके यहाँ से जाते हैं, शाम को इफ्तारी भी यहाँ आके करते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है और इतना प्यार से सबको खाना खिलाते हैं, सबके साथ बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, बहुत खुशी वाली बात है कि बहुत अच्छा निज़ाम। आप भी यहाँ पर सैरी करने के लिए आए हैं? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है इधर, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने इनको इतना दिया कि ये सबको खिला के भेजते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है सहरी और इफ्तारी का भी। कोई किसी किस्म की परेशानी तो नहीं? नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हम तो मज़दूर हैं, हम तो ऐसे ही आते हैं इधर काम करते हैं, चलो हमारा कुछ बचता है, हमें कि खाना जाना मिल जाता है, यही बहुत है हमारे लिए। अल्लाह इनको ये तो होता है ना कि एक खाना जो होता है वो दे दिया जाता है एक प्लेट में डालकर कि अब ये खा लें, क्या अपने जी भर के खाते हैं या जो दिया जाता है बस वही खाते हैं? नहीं, ये बार बार पूछते हैं हमें आके कि हम कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, या पेट फुल करके खाते हैं। ये नहीं कि एक मरतबा मिल गया फिर दोबारा नहीं मिलेगा, मिलता है, बार बार आके पूछते हैं। बहुत अच्छा इंतज़ाम करते हैं ये माशाल्लाह, बहुत अच्छा। आपको पता है ये जो सहरी का और अफ्तारी का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है किन की तरफ से किया जाता है, आपको पता है? नहीं, ये हमें पता तो नहीं है माशाल्लाह, जो भी है अल्लाह ताला उनको किससे तो तंदरुस्ती दे। यहाँ पर अशराफिया में दिखावे की कमी नहीं, पहनावे की कमी नहीं, अखराजात की कमी नहीं। रब्बुल करीम बहुत गैरतमंद है, वो पैसा लेता है जो कड़कता पैसा है, यानी
इज़्ज़त वाला पैसा है, हलाल का पैसा है। इसी मुकाम से जहाँ से मैं आज जुदा हो रहा हूँ आपसे, इसी मुकाम पे दोबारा अफ्तारी के टाइम पे आपसे मुलाकात होगी और दिखाएंगे यहाँ पर कि अफ्तारी में यहाँ पर लोगों के लिए क्या क्या एहतमाम किया गया है, लोगों की कैसे जो है वो रोज़ेदारों की रोज़ा खुलवाने के लिए उनकी कैसे जो है खिदमत की जाती है। मिलते हैं अफ्तारी के टाइम पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। अपने वादे के मुताबिक शहर में इसी जगह पे जुदा हुए थे, इसी वादे के साथ कि हम इसी मुकाम पर मुलाकात होगी हमारी अफ्तार के प्रोग्राम में। और यहाँ पर इस वक्त अफ्तार का जो प्रोग्राम है वो जारी है और अल्लाह के बंदे जो इस वक्त रोज़ा खोलने के लिए आ रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जा रहा है, उनके लिए तरह तरह के खाने तैयार किए गए हैं। लाहौर की सबसे बड़ी इफ्तारी है, यहाँ पर सहरी का इंतज़ाम भी किया जाता है और अफ्तारी का इंतज़ाम भी किया जाता है। जो सहरी के वक़्त तकरीबन 3 मन के करीब जो यहाँ पर है आटे का इंतज़ाम किया, आटा लगाया जाता है, रोटियाँ बनाई जाती हैं। और अफ्तारी के वक़्त जो है वो 4 मन के करीब जो है आटा लगाया जाता है। तो जो रोज़ेदार हैं उनकी खिदमत के लिए यहाँ पर जो है एक पूरा एक हाल वक़फ़ कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कैसे उनके लिए ये जिधर तक हमारी हद्दे निगाह जाए आप देख सकते हैं रंगीन चटाइयाँ बिछी हैं, चटाइयों के ऊपर मशरूब सजाए गए हैं, गिलास सजाए गए हैं, चावल लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह जो है रोज़ेदार बैठे हैं, रोज़ेदारों के लिए खाने का एहतमाम किया गया है। ये अल्लाह के एक नेक बंदे हैं हाजी इखलाक साहब, जो बिस्मिल्लाह हाउसिंग सोसाइटी और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं उनके, जो अल्लाह के नाम के ऊपर जो है उन्होंने अपने जितने प्रोजेक्ट हैं अल्लाह के नाम के ऊपर बनाए हैं। मेरे आप अगर देखें दाएं तरफ देखें तो लोगों की कसीर तादाद मौजूद है, लोगों की कसीर तादाद मौजूद है जो यहाँ पर मतलब कि अल्लाह के नेक बंदे ने जन्नत के लिए भागम भाग की दौड़ में सबसे आगे हैं। सहरी भी करवाई जा रही है, अफ्तारी भी करवाई जा रही है और लोग यहाँ पर जो है अफ्तारी के लिए बैठे हैं और अपना रोज़ा अफ्तार करेंगे। इसी तरह जो रोज़ेदार हैं यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस किस्म का एहतमाम है सहरी और अफ्तारी में। रेडी वगैरह लगाता हूँ ना यहाँ पे, तो फिर इसलिए टाइम हो जाता है, तो इस टाइम फिर अफ्तारी करके यहाँ से फिर जो है ना मैं जाता हूँ। तो कैसा एहतमाम है? माशाल्लाह बहुत अच्छा एहतमाम है। अल्लाह पाक इनको जज़ा दे, अल्लाह पाक इनके मतलब बरकत डाले। बहुत अच्छा खाना जो है ना देते हैं। सहरी भी इंशाल्लाह माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छी होती है। सही। तो आपको पता है ये अफ्तारी कौन, सहरी और अफ्तारी कौन करवा रहा है? नहीं, ये जो मुझे नहीं पता जी। सही हो, पर जो भी करवा लेना अल्लाह ताला इसका अजर जो है ना उनको देगा। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस मैसेज यही देना चाहेंगे जी, इसी तरह जो है ना एहतमाम करते रहें, अल्लाह पाक जो है ना उनके कारोबार में बरकत डालता रहेगा। लोग जो हैं काफ़ी मुतमिन है यहाँ पर, जो सहरी और अफ्तारी के हवाले से उनका कहना है कि ये अल्लाह का कोई नेक बंदा जानते नहीं है, बिल्कुल जानते नहीं है, ये गुमनाम अल्लाह का नेक बंदा है। बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर मॉडल टाउन में और सहर और अफ्तारी का इंतज़ाम करवाया जाता है, उसको देखते पूरे निज़ाम को देखते हैं और पूरे इसके ये हेड हैं, समझ लें कि ये पूरा निज़ाम इन्होंने देखना है और इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी काशिफ भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र भाई। तो कैसे आपके दिल में ये ख्याल आया कि इस तरह रमज़ान के महीने में जो है वो लोगों को इकट्ठा किया जाए, रोज़ेदारों को, मज़दूर को उनकी अफ्तारी और सहरी करवाई जाए? भाई ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया, इसको कुछ 7 ईयर्स हो चुके हैं और फ़र्स्ट टाइम हमने देखा था कि यार इसको स्टार्ट किया जाए, तो 2014-15 में स्टार्टिंग ली थी। फिर उसके बाद आस्ता आस्ता हम चलते रहे हैं और हमने इसको रोका नहीं है। फिर तो बीच में कोरोना आ गया था, उसकी वजह से 2 ईयर्स नहीं हुआ, बाकी आलमोस्ट हमारा
चल रहा है ये दस्तरखान, सहरी भी चलती है और अफ्तारी भी चलती है। इस महंगाई के दौर में हर बंदे की, आपको पता है जिस तरह ये महंगाई जा रही है, हर बंदे का एक होता है जी मैं बंगला ख़रीद लूँ, मैं गाड़ी ख़रीद लूँ। आप अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ना गाड़ी ख़रीदी ना बंगला ख़रीदा और खिदमत खल्क कर दी कि यहाँ पर सैकड़ों के हिसाब से लोगों की सुबह शाम अफ्तारी करवाई जा रही है। क्या आपके ख्याल में उनको अपने ज़ाती अखराजात के लिए ये रखने नहीं चाहिए थे पैसे? नहीं, बल्कि रखने, हर बंदे को कोशिश होती है कि मुझे पैसे बचे, पर अल्लाह की राह पे भी देने चाहिए ना। और हम इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से तकरीबन मैंने आपको बताया 7 से 8 साल हो गए हैं रेगुलर इसको चला रहे हैं। आप बताएंगे जिन्होंने यहाँ पर ये सारा एहतमाम किया, उनका नाम बताना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। ये बेसिक इनका नाम है हाजी खलाक साहब और ये बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के ऑनर हैं। बिस्मिल्लाह हाउसिंग स्कीम, फ़ेज़ 1, 2, अल राज़िक गार्डन, सुप्रीम गार्डन, ये सारे टाउन के ऑनर हैं ये। मतलब कि उन्होंने अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं वो सब अल्लाह के नाम से सब मुख्तब कर दिए। जी सब अल्लाह के नाम से मुख्तब कर दिए और हर टाउन में हमारे ये अफ्तारी चल रही है इस टाइम पे, हर टाउन में हमारे चल रही है अफ्तारी। माशाल्लाह जी, काशिफ भाई की आपने बात सुनी जो अल्लाह की राह में अपना माल व दौलत खर्च कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर देगा और इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।